क्या आपके घुटने में चोट लगी है और क्या इस चोट की वजह से आपको दर्द हो रहा है? तो ये दर्द को नज़रअंदाज करना आपके और आपके घुटने की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये दर्द आपके घुटनों के अंदरूनी मेनिस्कस यानी कि गादी की ईजा की वजह से हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर कर्णव पंचाल। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं ऑर्थोपेडिक में सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरीज, आर्थ्रोस्कोपीज और जॉइंट रिप्लेसमेंट में अपनी निपुणता रखता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से घुटनों की गादी यानी कि मेनिस्कस के बारे में 5 बेसिक थिंग्स आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें शामिल होगा कि घुटनों की गादी क्या होती है और वो कहाँ होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसका फंक्शन यानी कि कार्य कैसा रहता है और उसका ब्लड सप्लाई यानी कि उसमें से रक्त संचार कैसा रहता है। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो आइए देखते हैं कि घुटने की गादी क्या होती है और वो कहाँ होती है। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैं आपके लिए एक घुटने का मॉडल लेकर आया हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे पास एक घुटने का मॉडल है। इसमें ऊपर की तरफ जांघ की हड्डी होती है जिसको हम फीमर बोन के नाम से जानते हैं। नीचे की तरफ टांग की हड्डी होती है जिसको हम टिबिया बोन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों हड्डी से हमारे घुटने का जोड़ बनता है। मेरे पास ये राइट नी यानी कि दाएं घुटने का मॉडल है। अगर मैं घुटने की अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको समझाने जाऊं तो दोनों हड्डी के बीच में भगवान ने ऐसी आगे से लेकर पीछे तक सी शेप्ड स्ट्रक्चर दिए हुए होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम घुटने की गादी या मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। हर एक घुटने में 2 गादी रहती है। एक गादी अंदर की तरफ रहती है जिसको हम मीडियल मेनिस्कस के नाम से जानते हैं और एक गादी बाहर की तरफ रहती है जिसको हम लेटरल मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हो कि गादी आगे से लेकर पीछे तक पूरी फैली हुई होती है। उसके साथ साथ घुटने के बाहर से लेकर करीबन 1 सेंटीमीटर अंदर तक भी गादी फैली हुई होती है। अगर आप गादी का शेप देखने जाओ तो ऊपर से गादी कॉनकेव शेप की होती है, जिससे ये हमारी जो जांघ की हड्डी है उसमें बराबर बैठती है। गादी का नीचे का पार्ट एकदम फ्लैट या सपाट होता है जो हमारी टांग की हड्डी उसके ऊपर बराबर रेस्ट करता है। हम बात करें कि गादी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं तो ब्रॉडली गादी के 3 पार्ट्स रहते हैं। इसको आगे वाले 1/3 पार्ट, बीच वाले 1/3 पार्ट और पीछे वाले 1/3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आगे वाले 1/3 पार्ट को हम एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। बीच वाले पार्ट को हम बॉडी ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं और पीछे वाले 1/3 पार्ट को हम पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ जो गादी का सबसे आगे वाला पार्ट है वो नीचे टांग की हड्डी के साथ बराबर चिपका हुआ होता है जिसको हम एंटीरियर रूट ऑफ द मेनिस्कस बोलते हैं और पीछे वाला पार्ट भी ऐसे ही टांग की हड्डी के साथ बराबर चिपका हुआ होता है जिसको हम पोस्टीरियर रूट ऑफ द मेनिस्कस बोलते हैं। ये जानकारी थी गादी क्या होती है और वो कहाँ होती है। अब आइए बात करते हैं कि गादी का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो आइए बात करते हैं मेनिस्कस या गादी का स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन क्या होता है। अगर मैं मेनिस्कस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें 70 to 75% पार्ट वाटर या पानी का होता है और बाकी का 20 to 25% पार्ट सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बना हुआ होता है, जिसमें से टाइप 1 और टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स प्रीडोमिनेंटली रहते हैं। कुछ फाइबर्स मेनिस्कस में आगे से लेकर पीछे तक रहते हैं जिसको हम सर्कमफरेंशियल कोलेजन फाइबर्स के नाम से जानते हैं और कुछ फाइबर्स बाहर से लेकर अंदर तक रहते हैं जिसको हम रेडियल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे गादी के फंक्शन की। घुटने में गादी क्या काम करती है। जैसे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में जंपर रहता है, वैसे ही घुटने की गादी 2 हड्डी के बीच में कुशन का काम करती है। जो भी हम रूटीन प्रवृत्तियां करते हैं जैसे कि चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, नीचे बैठ के खड़े होते हैं, उसके दौरान भी घुटने के अंदर जर्क्स लगते हैं। तो घुटने की गादी मेनली ये जर्क्स एब्जॉर्ब कर लेती है और वो जर्क से हड्डी को जो भी नुकसान होता है उससे हड्डी को बचाती है। तो घुटने की गादी मेनली घुटने का कुशन की तरह काम करती है, जिससे घुटने के घिसाव नहीं होता है और दोनों हड्डी के बीच में एकदम पेन फ्री, फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित मूवमेंट चालू रहती है। तो बात करते हैं घुटने की गादी में ब्लड सप्लाई यानी कि रक्त संचार कैसा रहता है। जनरली घुटने के आसपास जो खून की नलियाँ रहती है वहाँ से घुटने की गादी को पोषण और ब्लड सप्लाई मिलता है। ब्लड सप्लाई के अनुसार घुटने की गादी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो बाहर का पार्ट है जहाँ पे बाहर से खून की नलियाँ, रक्तवाहिनी आती है और मेनिस्कस या गादी को ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन देती है। ये बाहर का पार्ट जो है वो एकदम ब्लड रिच या वास्कुलर सप्लाई रिच होता है जिसको हम रेड जोन के नाम से जानते हैं। देन उसके अंदर का 3 मिलीमीटर का पार्ट आता है जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम रहता है और कुछ पार्ट में ब्लड सप्लाई रहते भी नहीं है जिसको हम रेड वाइट जोन के नाम से जानते हैं। और तीसरा अंदरूनी 3 मिलीमीटर का पार्ट होता है जिसको हम वाइट जोन बोलते हैं, जहाँ बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है और इसको हम एवास्कुलर पार्ट ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। अब आप सोचोगे कि मैंने मेनिस्कस के ब्लड सप्लाई यानी कि रक्त संचार के बारे में क्यों बात की।
जैसे मैंने बताया कि ब्लड सप्लाई के अनुसार मेनिस्कस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। बाहर वाला पार्ट है उसको रेड रेड जोन बोलते हैं, बीच वाला पार्ट है जिसको रेड वाइट जोन बोलते हैं, और अंदरूनी पार्ट है जिसको हम वाइट वाइट जोन बोलते हैं। यदि मेनिस्कस की जो गद्दी फटी हुई है उसका टायर बाहर के पार्ट में यानी कि रेड रेड जोन में है, तो वो टायर में ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से मिलता है और वो टायर हम रिपेयर करते हैं तो उसका हीलिंग पोटेंशियल अच्छा रहता है और रिपेयर का आउटकम अच्छा रहता है। वैसे ही जो बिल्कुल भी अंदर का पार्ट है जिसको हम वाइट वाइट जोन बोलते हैं, वहाँ हम रिपेयर की कोशिश करने भी जाए तो ब्लड सप्लाई नहीवत होने के कारण उसका हीलिंग पोटेंशियल बहुत कम रहता है और वो रिपेयर फेल होने की संभावना रहती है। बीच का जो रेड वाइट जोन है उसमें रेड रेड जोन जितना हीलिंग पोटेंशियल भी नहीं रहता क्योंकि उसमें वास्कुलर सप्लाई इतना अच्छा नहीं होता, बट उसका वाइट वाइट जोन जितना हीलिंग पोटेंशियल ख़राब भी नहीं होता है। तो जनरली ऑपरेशन के दौरान सर्जन का कॉल रहता है कि वो जोन में अगर कोई टेयर है तो उसको रिपेयर करे कि नहीं। तो ये थी मेनिस्कस या घुटने की गद्दी के बारे में बेसिक जानकारी। हम हमारे आगे वीडियो में डिटेल में मेनिस्कस इंजरीज के बारे में बात करेंगे कि जैसे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कैसी है, मेनिस्कस कैसे टूट सकता है, आपकी गद्दी कैसे फट सकती है, अगर गद्दी फट गई हो तो उसके लक्षण क्या क्या रहते हैं, गद्दी के फटने के कौन से टाइप्स है, उसका निदान कैसे किया जाता है और निदान करने के बाद उसके सारवार के क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। घुटने की गद्दी फटने के मुख्य 2 कारण होते हैं। पहला कारण है ट्रॉमेटिक इंजरीज और दूसरा कारण है नॉन ट्रॉमेटिक इंजरीज और डीजेनरेटिव टेयर्स। पहला कारण है ट्रॉमेटिक इंजरीज जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जनरली कोई इंजरी की वजह से हमारा घुटना जब भी अरस परस ट्विस्ट हो जाता है, दोनों हड्डियाँ ट्विस्ट हो जाती है, तब नी की मेनिस्कस या गद्दी की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ट्विस्टिंग नी इंजरीज दौड़ते समय भी हो सकती है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय भी हो सकती है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डांस करते समय या गरबा खेलते समय उनका घुटना ट्विस्ट हो गया और अंदर से आवाज़ निकलने लगी और उसमें गद्दी फट गई। कई बार नीचे बैठ के खड़े होने में भी ये मेनिस्कस टेयर होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ वेहिकुलर एक्सीडेंट में अगर घुटने पे 2 व्हीलर या ऐसा कुछ चीज़ गिर गई और घुटना ट्विस्ट हो गया तो भी घुटने की गद्दी की फटने की संभावना रहती है। दूसरा रीज़न है नॉन ट्रॉमेटिक इवेंट्स या डीजेनरेटिव टेयर्स। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे घुटने की गद्दी का स्ट्रक्चर भी कमज़ोर होने लगता है। उसी दौरान अगर हमारा घुटना ट्विस्ट हो गया तो उसमें घुटने की गद्दी फटने की संभावना रहती है। तो ऐसे ही टेयर को हम डीजेनरेटिव टेयर के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी गद्दी फटने की संभावना ज़्यादा रहती है, मीडियन मेनिस्कस यानी कि अंदरूनी गद्दी या लेटरल मेनिस्कस यानी कि बाहर की गद्दी। जनरली हम जब बॉडी वेट ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारा 75 to 80% बॉडी वेट अंदरूनी गद्दी यानी कि मीडियन मेनिस्कस पर से ट्रांसफ़र होता है और बाकी का 20 to 25% बॉडी वेट बाहर की गद्दी यानी कि लेटरल मेनिस्कस पर से ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसी संभावना में मीडियन मेनिस्कस जो हमारा शरीर का 75% वेट बेयर करता है उसमें फटने की संभावना ज़्यादा रहती है। जनरली अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जब भी आपको घुटने के अंदर लिगामेंट की इंजरी होती है तब बाहर का मेनिस्कस यानी लेटरल मेनिस्कस के फटने की संभावना रहती है क्योंकि वो ट्विस्टिंग फोर्स से ऐसा तो होता है कि लेटरल मेनिस्कस टूट जाए। पर यदि आप इस इंजरी को इग्नोर करते हो, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो समय के साथ साथ मीडियन मेनिस्कस पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और अंदरूनी गद्दी फटने की संभावना रहती है। तो हमारे जो गद्दी फटने के पेशेंट्स आते हैं उसमें से आउट ऑफ 100 पेशेंट्स करीबन 80 to 85% पेशेंट्स में मीडियन मेनिस्कस टेयर होने की संभावना ज़्यादा रहती है कंपैरिजन टू लेटरल मेनिस्कस टेयर। तो आइए बात करते हैं कि घुटने की गद्दी फटने से कौन कौन से लक्षण या सिम्टम्स पाए जाते हैं। पहला लक्षण है पेन, दर्द। घुटने की गद्दी का कॉमनेस्ट लक्षण है पेन। ये पेन आपको जनरली इंजरी इवेंट्स के बाद चालू हो जाता है। कोई बार पेन अपने आप शुरू होता है, कोई बार अपने आप कम भी हो जाता है और जनरली घुटने की लोडिंग एक्टिविटीज़ है उसके दौरान पेन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि नीचे बैठ के खड़े होने में आपको तकलीफ़ रहती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ़ रहती है, साथ साथ कहीं भी उबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलने भी आपको पेन ज़्यादा हो सकता है। दूसरा लक्षण है स्वेलिंग। घुटने की गद्दी फटने के कारण घुटने के अंदर स्वेलिंग या सूजन आ सकती है और वही स्वेलिंग या सूजन की वजह से आपको घुटना भारी लग सकता है और उसके साथ साथ घुटने का जो हमारे मूवमेंट है, हलन चलन है, वो भी कम हो जाता है। तीसरा लक्षण है घुटने के अंदर से आवाज़ आना। जनरली इंजरी इवेंट के बाद घुटने के अंदर से कट या पॉपिंग नॉइज़ आ सकता है और उसी के साथ साथ दर्दी को पेन भी हो सकता है। चौथा लक्षण है लॉकिंग हो जाना। कई बार क्या होता है कि मेनिस्कस या घुटने की गद्दी टूटने के कारण जो टूटा हुआ फ्रैगमेंट है वो दोनों हड्डी के बीच में फंस जाता है और वो फंसा हुआ पार्ट होने के कारण दर्दी अपना पूरा पाँव सीधा नहीं कर पाता, जिसको हम लॉक्ड नी के नाम से जानते हैं। तो कई बार घुटने की गद्दी का टेयर ऐसे भी पाया जाता है कि जिसमें दर्दी अपना नी पूरा सीधा ना कर पाए।
तो ये वीडियो था घुटने की गद्दी कैसे फटती है और उसको फटने से क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं उसके बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में ये गद्दी फटने के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके डायग्नोसिस या निदान कैसे किया जाता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस या सारवार के जो भी ऑप्शन हमारे पास है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेनिस्कस के टायर के टाइप्स दो तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं। पहले तो उसका लोकेशन कहाँ है उसके आधार पर, और दूसरा वो टायर का ज्योमेट्री क्या है, उसका कद क्या है, उसका आकार क्या है, उसके आधार पर। तो पहले बात करते हैं कि मेनिस्कस के टायर के टाइप लोकेशन के आधार से। इसके लिए मैं आपके लिए घुटने का मॉडल लेकर आया हूँ। जैसे मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया गया है कि हमारे घुटने की अंदरूनी गादी है जिसको मीडियल मेनिस्कस के नाम से जानते हैं, और ये बाहर की गादी है जिसको लेटरल मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। हर एक गादी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आगे का 1/3 पार्ट जिसको हम एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं, बीच वाला 1/3 पार्ट जिसको हम बॉडी ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं, और पिछले वाला 1/3 पार्ट जिसको हम पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। अगर हमारा कोई टायर आगे के भाग में है तो उसको एंटीरियर हॉर्न टायर्स के नाम से जानते हैं, बीच वाला पार्ट में टायर इन द बॉडी ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं, और पिछले वाला पार्ट में अगर टायर है तो उसको टायर इन द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मेनिस्कस के नाम से जानते हैं। मैंने पहले वीडियो में मेनिस्कस के ब्लड सप्लाई यानी कि रक्त संचार के बारे में डिटेल में बात की है। उसके अनुसार मेनिस्कस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो बाहर वाला 3 to 4 मिलीमीटर का पार्ट है उसको रेड रेड जोन बोलते हैं, जो बीच वाला 3 to 4 मिलीमीटर का पार्ट है उसको हम रेड वाइट जोन बोलते हैं, और जो अंदरूनी 3 to 4 मिलीमीटर का पार्ट है उसको व्हाइट वाइट जोन बोलते हैं। अगर हमारा टायर बाहर के पार्ट में है जिसको हम पेरिफेरल टायर्स के नाम से जानते हैं, वो टायर ब्लड सप्लाई अच्छा होने की वजह से अगर हम उसको रिपेयर करते हैं तो उसका हीलिंग पोटेंशियल अच्छा रहता है। अगर कोई टायर मेनिस्कस के अंदरूनी पार्ट में है तो उसको हम सेंट्रल टायर्स के नाम से जानते हैं। ये टायर में ऐसा रहता है कि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम रहता है, तो जनरली इसकी ट्रीटमेंट में हम जो भी ऑपरेशन करते हैं उसमें मेनिस्कस का जो पार्ट है उसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उसका हीलिंग पोटेंशियल कम रहता है। तो जनरली उतना पार्ट ट्रिम आउट कर देते हैं ताकि पेन रिलीफ पेशेंट को हो जाए। इसके अलावा मेनिस्कस का जो आगे वाला पार्ट है जो नीचे टांग की हड्डी से कसा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम एंटीरियर रूट के नाम से जानते हैं, ऐसे ही मेनिस्कस का जो पिछले वाला पार्ट है जो नीचे टांग की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम पोस्टीरियर रूट के नाम से बोलते हैं। अगर एंटीरियर रूट नीचे की पार्ट से निकल गया तो उसको हम एंटीरियर रूट टायर बोलते हैं। वैसे ही पोस्टीरियर रूट अगर टिबिया की बोन से की हड्डी से चिपका हुआ है और वो निकल गया है तो उसको हम पोस्टीरियर रूट टायर के नाम से जानते हैं। जनरली एंटीरियर हॉर्न टायर्स या एंटीरियर रूट टायर्स बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ज़्यादातर पोस्टीरियर हॉर्न टायर और बॉडी टायर हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आपका टायर पोस्टीरियर हॉर्न में है, पोस्टीरियर रूट में है या तो फिर बॉडी में है तो हम जनरली उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, क्योंकि ये वाला जो टायर है, ये वाला जो मेनिस्कस का पार्ट है वो दोनों हड्डी के बीच में अच्छी तरह से कुशन का काम करता है। अगर वो निकल जाए तो फिर आगे जाके दिक्कत हो सकती है। मेनिस्कस का टायर का जो शेप है या तो उसका जो आकार है उसके हिसाब से भी मेनिस्कस टायर को अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है। पहला पार्ट है इंट्रा सब्सटेंस या इनकम्प्लीट टायर। ये टायर मेनिस्कस के सब्सटेंस में पाया जाता है। जनरली एमआरआई में इसको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 सिग्नल के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग करते हैं। ज़्यादातर हम एमआरआई करवाए तो आउट ऑफ 100 पेशेंट्स हमको 50 से 60% पेशेंट में ग्रेड 1 ग्रेड 2 सिग्नल इन द मेनिस्कस। अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट ने ये टायर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 सिग्नल के आधार पे एमआरआई में रिपोर्ट किया है तो वो देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टायर इनसिग्निफिकेंट रहता है और जनरली इसके लिए कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दूसरा टायर है रेडियल टायर। रेडियल टायर जनरली मेनिस्कस के अंदरूनी पार्ट में या वाइट जोन में पाया जाता है और इसका शेप करीबन ऐसा होता है, और रेडियल टायर जनरली बहुत पेनफुल रहता है। ज़्यादातर ये टायर मेनिस्कस के वाइट जोन में या अंदरूनी पार्ट में पाया जाता है, सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, इसलिए इसको ब्लड सप्लाई नहीं रहता है। और ज़्यादातर के रेडियल टायर में हमको मेनिस्कस ट्रिम आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम पार्शल मेनिसेक्टमी के ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। जनरली ये टायर रिपेयरेबल नहीं होता है क्योंकि ये टायर वाइट जोन में पाया जाता है। अगर हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करें तो ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण ये टायर की हीलिंग पोटेंशियल कम रहती है और वो रिपेयर फेल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा टायर है वर्टिकल टायर। वर्टिकल टायर जनरली मेनिस्कस के पीछे वाले पार्ट में यानी कि पोस्टीरियर हॉर्न या तो फिर पोस्टीरियर बॉडी में पाए जाते हैं। जनरली वर्टिकल टायर रेड या रेड वाइट जोन में पाया जाता है। तो वर्टिकल टायर रिपेयर करने की संभावना ज़्यादा होती है, उसका हीलिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल आपके सर्जन वर्टिकल टायर को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका हीलिंग पोटेंशियल अच्छा रहता है और वो अच्छी तरह से हील हो जाए, आपका मेनिस्कस का नुकसान ना हो और आपका घुटना अच्छी तरह से आपको लंबे समय तक साथ दे। चौथा टायर है हॉरिजॉन्टल टायर। हॉरिजॉन्टल टायर में जो मेनिस्कस का सब्सटेंस होता है उसमें बीच में टायर हो जाता है, उसके वजह से एक ऊपर का फ्लैप बनता है और एक नीचे का फ्लैप बनता है।
ऊपर के फ्लैप को हम सुपीरियर फ्लैप के नाम से जानते हैं और नीचे के फ्लैप को हम इन्फीरियर फ्लैप के नाम से जानते हैं। जनरली घुटने में एक चिकाशयुक्त प्रवाही होता है जो दोनों हड्डी के बीच में एक फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करने में फ़ायदा ही रहता है। ये चिकाशयुक्त प्रवाही को हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जब जब ये हॉरिजॉन्टल टेयर होता है तब तब दोनों फ्लैप के बीच में जो भी टेयर होता है उसमें से ये प्रवाही जो साइनोवियल फ्लूइड है वो अंदरूनी सीपेज होता रहता है। वो सीपेज के कारण वो टेयर के बाहर एक पैरामेनिस्कल सिस्ट बन जाते हैं। वो पैरामेनिस्कल सिस्ट की वजह से कई बार पेन होता है। तो जनरली हॉरिजॉन्टल टेयर में जो अनस्टेबल पोर्शन है सुपीरियर या इन्फीरियर वो हम ट्रिम करने की कोशिश करते हैं। अगर वो रिपेयर होने की संभावना रहे तो रिपेयर भी करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एक और प्रोसीजर करनी पड़ती है जिसको हम पैरामेनिस्कल सिस्ट डीकम्प्रेशन बोलते हैं। जो भी पानी जमा हो गया है सिस्ट में वो पानी निकाल कर उसके वॉल को अच्छी तरह से स्क्रैप आउट कर देते हैं ताकि पैरामेनिस्कल सिस्ट फिर से बनने की संभावना ना रहे। पांचवा पार्ट है फ्लैप टेयर। फ्लैप टेयर में जो मेनिस्कस का सब्सटेंस होता है उसमें ऊपर से ऐसा फ्लैप बन जाता है और कई बार ये फ्लैप है दोनों हड्डी के बीच में फंस जाता है। ये फ्लैप टेयर मोर और लेस रिपेयरेबल होता है ताकि वो अच्छी तरह से हील हो जाए। छठा पार्ट है बकेट हैंडल टेयर। बकेट हैंडल टेयर में मेनिस्कस इस तरह से फट जाता है कि जो फटा हुआ पार्ट है वो ऐसे मेन पोर्शन से अलग हो जाता है और जैसे बकेट का हैंडल रहता है, जैसे बाल्टी का हैंडल रहता है, वो बाल्टी से अलग रहता है लेकिन वो बाल्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही बकेट हैंडल का पार्ट है। बकेट हैंडल टायर में जो पार्ट है आगे वाला और पीछे वाला वो जनरली अपने मेन मेनिस्कस से जुड़ा हुआ होता है और बाकी का ये फ्री पार्ट है वो घुटने के अंदर फिरता रहता है। जनरली बकेट हैंडल टायर में जो फ्री पार्ट होता है वो दोनों हड्डी के बीच में लॉक हो जाता है और ऐसे पेशेंट लॉक्ड नी के साथ प्रेजेंट करते हैं। बकेट हैंडल टायर अगर आपको है तो अगर हम ये निकाल देते हैं तो काफ़ी सारा मेनिस्कस का पार्ट आपका निकल जाएगा और दोनों हड्डी के बीच में कुशन का पार्ट काफ़ी कम हो जाएगा और आगे जाके आपको घुटने के घिसाव की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बकेट हैंडल टायर जब भी हमारे पास आते हैं तब हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि मेनिस्कस आपकी गद्दी जो का पार्ट है वो ऐसा ही ऐसा रहे और आपका कुशन दोनों हड्डी के बीच में बना ही रहे। मेनिस्कस टायर का एक और टाइप है कॉम्प्लेक्स टायर। कॉम्प्लेक्स टायर में मैंने जो भी आगे वाले टायर डिस्क्राइब किए वो सब टायर का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें रेडियल टायर, हॉरिजॉन्टल टायर, वर्टिकल टायर वगैरह का कॉम्बिनेशन रहता है और जनरली कॉम्प्लेक्स टायर इरिपेयरेबल होता है, यानी कि जब जब कॉम्प्लेक्स टायर के साथ पेशेंट हमारे पास आता है तब वो कॉम्प्लेक्स टायर हमको निकाल देना पड़ता है ताकि जो दोनों हड्डी के बीच में पार्ट फंस जाता है वो पार्ट फंसे नहीं और दर्दी को पेन से रिलीफ मिले। तो ये जानकारी थी मेनिस्कस के टायर के टाइप्स के बारे में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मेनिस्कस के टायर के डायग्नोसिस या निदान कैसे किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट और सारवार के क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।